सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 94। पहला प्रश्न। एक जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। 1 चमगादड़, 2 मधुमक्खी, 3 पक्षी। उपरोक्त में से कौन सा से परागणकारी है? A 1 और 2, B केवल 2, C 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न। 2 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? A महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृगा, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। B कश्मीरी महामृग, चीतल, नील गाय और महान भारतीय सारंग। C तेंदुआ, अनूप मृगा, रीसस बंदर और सारस, क्रेन। D सिंहपुच्छी मेकाक, नील गाय, हनुमान लंगूर और चीतल। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 3 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो 1 किरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। 2 कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। 3 स्याहीसोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। 4 बड़े पेड़, जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं, पृथ्वी पर नहीं उगते। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? A 1, 2 और 3, B 1, 3 और 4, C 2 और 4, D 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 4 मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है: व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? A खाद्यान्न और जल का उत्पादन, B जलवायु और रोग का नियंत्रण, C पोषक चक्रण और फसल परागण, D विविधता अनुरक्षण। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न। 5 एंटीलोपो, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? A ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। B ऑरिक्स का शिकार उसेक श्रृंगाभो के लिए किया जाता है, जबकि चीरू का शिकार कस्तूरी के लिए। C ऑरिक्स केवल पश्चिमी भारत में। D उपरोक्त कथनों A, B तथा C में से कोई भी सही नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 6 निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? 1 वैश्विक तापन, 2 आवास का विखंडन, 3 विदेशी जाति का संक्रमण, 4 शाकाहार को प्रोत्साहन। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। A 1, 2 और 3, B 2 और 3, C 1 और 4, D 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 7 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 काली गर्दन वाला सारस, कृष्णग्रीव सारस, 2 चीता, 3 उड़न गिलहरी, कंदली, 4 हिम तेंदुआ। उपरोक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? A 1, 2 और 3, B 1, 3 और 4, C 2 और 4, D 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 8 निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। 1 समोच्च बांध, 2 अनुपद सस्यन, 3 शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन सा से मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? A 1 और 2, B केवल 3, C 1, 2 और 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न।
9. यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? 1. कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 2. महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 3. महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए. 1 और 2। बी. केवल 2। सी. केवल 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 10 कुछ वर्ष पहले गिद्ध भारतीय देहातों में आम दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभी ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है ए। नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीर स्थलों का नाश। बी. गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। सी. उन्हें मिलने वाले भोजन में आई कमी। डी. उनमें हुआ व्यापक, दीर्घस्थायी तथा घातक रोग। इस प्रश्न का उत्तर है बी.